मरवाही उपचुनाव के लिए करीब 77% हुआ मतदान। 10 नवंबर को होगी नतीजों की घोषणा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 92% तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के मौसम को देखते हुए राज्य में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले की केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की निंदा। और कबीरधाम जिले के पथर्रा गांव में गुरुकुल की तर्ज पर बरगद की छांव में स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। इस उपचुनाव के लिए करीब 77% मतदान हुआ। हालांकि ये आंकड़े अनंतिम हैं। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदान होने के साथ ही इस उपचुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए सभी 286 मतदान केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंधी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। मतदान केंद्रों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। साथ ही मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए थे। 29 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी। लोगों में इस उपचुनाव के लिए मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया। महिलाओं और युवाओं के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने मीडिया को इस उपचुनाव में हुए मतदान के बारे में जानकारी दी। कुल मतदाताओं की संख्या 1,91,004 के विरुद्ध 6 बजे तक 77.25% रही। इसमें पुरुषों की संख्या 77.13% थी और महिलाओं की संख्या 77.36% थी। और ये आंकड़े जो है अनंतिम आंकड़े हैं और मतदान दलों की वापसी के पूर्ण होने तक इन आंकड़ों को फाइनलाइज किया जाएगा। विधानसभा में जो हमारे 80 वर्ष से ऊपर और जो दिव्यांग मतदाता है और कोविड पॉजिटिव मतदाता है, इन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और यदि आंकड़ों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के खमली खुर्द मतदान केंद्र में सबसे अधिक 93.84% मतदान हुआ है। वहीं डाही मतदान केंद्र में सबसे कम 56% वोट पड़े हैं। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या कुल मामलों की संख्या का 14 गुना है। बीते 24 घंटों के दौरान 93,000 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय करीब 5,33,000 सक्रिय मामले हैं। छत्तीसगढ़ में भी नए मामलों की संख्या में कुछ कमी दर्ज की गई है। कल रात तक राज्य से 1,724 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 1,524 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कल रात तक कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई है कि ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए लोगों से संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों को पालन करने के लिए कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्दी, खांसी, बुखार या थकान जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाकर कोरोना की जांच करवाएं। चिकित्सकों ने कहा है कि तत्काल जांच कराने और जल्द से जल्द इलाज शुरू होने से स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रदेश के 1000 से अधिक सरकारी केंद्रों में निशुल्क एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के धुएं से बचने की हिदायत भी दी है। राजनांदगांव के जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। कोरोना के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है अभी काफी, और अभी जो समय निकला है वो तो निकल चुका, लेकिन आने वाला समय गंभीर है, क्योंकि ठंड के मौसम में लगातार सर्दी खांसी की शिकायत होती है, और जिसको अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क ही है। प्रदूषण से बचें, पटाखों के धुएं से बचें। वर्तमान दिवाली त्यौहार आ रहा है, तो पटाखों के धुएं से काफ़ी संभावना होती है संक्रमण की फेफड़ों में, तो उससे बचें। बाहर जब भी निकले बिना मास्क के कोई ना निकले, कि मास्क ही आपको बचा रहा है, नहीं तो कोई दूसरा चीज नहीं जिससे बच पाएंगे। दूसरा है दूरी बना के रखना। दिवाली के समय आ रहा है, लगातार बाजार में भीड़ बढ़ रही है, तो दूरी बना के रखना ये बहुत उतना ही जरूरी है जितना मास्क लगाना। वहीं राजनांदगांव के पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के कोविड सेंटर में रैन बसेरा का शुभारंभ किया गया। इस रैन बसेरा में मरीजों के लिए आइसोलेशन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुंबई में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने कथित रूप से एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी पर देश भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। इधर रायपुर में दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस घटना की निंदा की है। आज हमने सुबह सुबह देखा रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, हाथ पकड़ के घसीट के ले जाना, उसके परिवार, उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको अपने पेरेंट्स को दवाई देने से रोका, और जिस प्रकार उसके साथ हाथापाई होती है, जिस प्रकार वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये आपातकाल की याद दिलाने वाली। कांग्रेस के यही चरित्र है कि जहां सत्ता में होते हैं पहले पत्रकारिता पर हमला करते हैं, वो छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र या देश के किसी कोने में। मैं इसका निंदा करता हूं, और निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार और पत्रकार की जबान को, उनके आवाज को दबाने का जितना भी प्रयास होता है हमेशा असफल रहा है, और ये प्रयास भी निश्चित रूप से ये पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 में एक वास्तुविद और उसकी मां ने रिपब्लिक टीवी चैनल द्वारा कथित रूप से भुगतान नहीं करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। वास्तुविद की पुत्री की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर स्थित ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के बाद सुंदर स्वरूप में नजर आ रहा है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कल स्वामी विवेकानंद सरोवर का भ्रमण किया। उन्होंने बूढ़ा तालाब में नौका विहार भी किया। इस अवसर पर बूढ़ा तालाब परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। राज्यपाल ने कहा कि नई साज सज्जा के बाद बूढ़ा तालाब रायपुर शहर के अंदर ही पर्यटन की दृष्टि से सुंदर जगह बन गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे न केवल रायपुर बल्कि दूसरे शहरों के पर्यटक भी इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर राज्यपाल ने जिला प्रशासन को ऐतिहासिक बूढ़ेश्वर मंदिर को भी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसी कोशिश के साथ कबीरधाम जिले में शिक्षकों और शिक्षित युवाओं ने मिलजुल कर गुरुकुल की तर्ज पर स्मार्ट क्लास की स्थापना की है। कवर्धा विकासखंड के पथर्रा संकुल केंद्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए बच्चों को मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जा रहा है। इस गांव में बरगद के पेड़ के नीचे हर दिन स्मार्ट कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट टीवी और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से तरह तरह की गतिविधियां पूरे उत्साह के साथ सीखने में लगे हुए हैं। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य शिव कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को खुले वातावरण में पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। सरकार के आदेशानुसार स्कूल नहीं लग रहा था और उनके आदेशानुसार ऑनलाइन क्लासेस का निर्देशन प्राप्त हुआ था, जिसमें बहुत दिक्कत आ रहा था। गांव के बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता था, तो कम ही लोग इंटरेस्ट ले पाते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गांव के जो मंच हैं या पर्ची है या बरामदा है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए डिस्टेंस और दूरी रख करके। वहीं गांव के ही शिक्षित युवक भी बच्चों को पढ़ाने के काम में अब स्वप्रेरणा से जुड़े हैं। ऐसे ही एक युवक नीलेश चंद्रवंशी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को गांव पहुंचने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। हमारे कॉलेज भी बंद हो गए तो हम गांव आ गए। फिर गांव आने पर देखा कि स्कूल भी बंद है और सब बच्चे लोग भी इधर उधर घूम रहे, तो हमने सोचा और सर लोग के सहायता से हम लोग मोहल्ला क्लास में जाकर पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। और जब तक इस लॉकडाउन रहेगा तब तक देखेंगे, पढ़ाते ही रहेंगे। मास्क लगाकर पढ़ाई करने पहुंची छात्रा ने कहा कि स्मार्ट क्लास में पढ़ना उसे बेहद अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने स्मार्ट क्लास में सीखी हुई एक कविता भी सुनाई। हम यहाँ पर टीवी देखते हमें बहुत मजा आता है। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेनिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा। शिक्षकों और स्थानीय युवाओं की इस पहल को ग्राम सरपंच का भी साथ मिला। गांव के सरपंच रोशन सिंह परिहार ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं में सभी बच्चों का शामिल होना मुश्किल था। ऐसे में 100% बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह शुरुआत की गई है। और ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर महिला यात्री किसी भी तरह की घटना या दुर्व्यवहार की जानकारी दे सकती है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह अभियान कोरबा से शुरू
कोरबा से चलने वाली लिंक एक्सप्रेस में शुरू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल कोरबा के प्रभारी कुंदन कुमार झा ने बताया कि अभियान के तहत महिला यात्रियों को अनजान व्यक्ति से सावधान रहने की हिदायत भी दी जा रही है। मेरी सहेली एक अभियान चलाए हम लोग, जिसमें ट्रेन में जो अकेले महिलाएं सफर कर रही है उनको हम लोग हेल्पलाइन आरपीएफ हेल्पलाइन 182 के प्रचार के संबंध में बता रहे हैं, जहर खुरानी के संबंध में उनको कर रहे हैं, और किसी प्रकार की मतलब विपत्ति उनको आने से वो तुरंत हमको 182 पे कॉल करेंगे और उनको तत्काल में उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल की महिला आरक्षक माधवी द्विवेदी ने बताया कि महिलाओं को अपने सामान की सुरक्षा और जहर खुरानी से बचने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी जा रही है। महिला यात्रियों ने रेलवे के इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये एक प्रभावी कदम है। तो समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।